नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कार एंड बाइक हिंदी में आपका स्वागत है। हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स और इस बार हम डिस्कस करेंगे 125 सीसी मोटरसाइकिल्स। तो किंगशुक 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में हमने काफ़ी वॉल्यूम्स देखे कम्यूटर मोटरसाइकिल सेगमेंट्स में। जी हाँ। हालांकि 100 सीसी मोटरसाइकिल लार्जेस्ट सेलिंग है, हीरो डॉन है, हीरो स्प्लेंडर ऑफ कोर्स द बिल्कुल। लार्जेस्ट सेलिंग मोटरसाइकिल है। लेकिन 125 सीसी मोटरसाइकिल में सीबी शाइन बिल्कुल सबसे ऊपर जब से लॉन्च हुई है बिल्कुल। तब से मेरे ख्याल से दुनिया भर में होंडा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल होंडा सीबी शाइन है। तो 125 सीसी का सेगमेंट जो है वो कैसे लोग खरीदते हैं ये बाइक्स में, कौन प्रेफर करते हैं कि 125 सीसी मोटरसाइकिल खरीदे? तो प्रीतम, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल है आपका। तो जो 125 सीसी मोटरसाइकिल्स है वो एक बहुत ही स्वीट स्पॉट में बैठते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मतलब रखती है जिनको 100 सीसी से थोड़ा ज़्यादा पार चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें फ्यूल एफिशिएंसी पे उतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो इस कारण से पहले जो 125 सीसी मोटरसाइकिल्स आते थे, जैसा आपने नाम लिया, हीरो सुपर स्प्लेंडर हो गया, होंडा सीबी शाइन हो गया। सीबी शाइन सबसे बेहतरीन सेलिंग 125 सीसी बाइक रही हीरो है। ग्लैमर भी रही है हीरो काफी। ग्लैमर काफ़ी बढ़िया सेलिंग ऑप्शन है। तो ये जो मोटरसाइकिल्स थे प्रीतम, ये फ्यूल एफिशिएंसी पे फोकस करते थे, काफ़ी प्रैक्टिकल होते थे। डिज़ाइन इनका काफ़ी सेडेट होता था, बहुत ही सेफ डिज़ाइन रहता था, ज़्यादा ग्लैमरस डिज़ाइन नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि 125 सीसी मोटरसाइकिल्स में भी डिज़ाइन और फीचर्स को काफ़ी फोकस और काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई जी। है। तो 125 सीसी किंगशु का कहना है कि जिनको थोड़ा सा परफॉर्मेंस है, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस एडवांटेज नहीं है 100 सीसी से, लेकिन जिनको 10 किलोमीटर से ज़्यादा कम्यूट करना हो, छोटे शहर से एक बड़ा शहर तक जाना हो, जी। 30-40 किलोमीटर जाना हो, थोड़ा सा और परफॉर्मेंस मिलता है, बिल्कुल, हाईवे पे थोड़ा सा बिल्कुल। चलाना हो डेली, और या फिर बड़े शहर में लंबा कम्यूट करना हो, उनके लिए 125 सीसी ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और फ्यूल एफिशिएंसी भी काफ़ी अच्छी खासी देती है। 100 सीसी बिल्कुल। जितना नहीं देती, लेकिन आपको परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी अच्छी फ्यूल इकोनॉमी देती है। बिल्कुल। तो किंगशुक का कहना है कि ग्लैमर हो गया, आपका सीबी शाइन हो गया, काफ़ी सिंपल सा, थोड़ा सा प्रीमियम लगता है, लेकिन काफ़ी सेफ डिज़ाइन रहा है। जी हाँ। लेकिन ओवर द इयर्स, पिछले 7-8-10 साल में 125 सीसी भी थोड़ा सा प्रीमियम लगने लगा है डिज़ाइन के मामले में। 100%। और ये जो ट्रेंड है ये शुरू हुआ था जब बजाज पल्सर 125 आई, उसके बाद पल्सर NS 125 आई, जी। और पिछले 1-2 सालों में हमने देखा है कि TVS रेडर 125 का लॉन्च हुआ है। और साथ ही में बस कुछ महीनों पहले, 1-2 महीनों पहले, हीरो एक्सट्रीम 125R मार्केट में आई, जो मेरे हिसाब से करंटली 125 सीसी सेगमेंट में सबसे बढ़िया दिखने वाली मोटरसाइकिल है। एक और है ऐसा एक स्टाइलिश मोटरसाइकिल 125 सेगमेंट में, होंडा के सीबी शाइन जो ब्रांड है काफ़ी पॉपुलर रहा है। 4 स्पीड गियर बॉक्स है इसमें। जी। तो होंडा ने एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ निकाली थी सीबी शाइन SP। करेक्ट। अब वो नाम चेंज कर दिया गया है और डिज़ाइन भी उसका भी काफ़ी स्पोर्टी और स्टाइलिश है। और बिल्कुल। SP 125 वो भी एक ऑप्शन है। बिल्कुल। लेकिन सीबी SP 125 को भी कुछ साल हो गए हैं। कुछ साल हो गए, जी हाँ। अभी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रेडर 125 और एक्सट्रीम 125? दिखने में तो मेरे को दोनों ही काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी शानदार, काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी डिज़ायरेबल लगता है। तो अगर आपको एक 125 सीसी मोटरसाइकिल चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे खर्चना नहीं है, और आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए और लुक्स चाहिए 150-160 सीसी बाइक्स की तरह, तो ये दो बाइक्स का काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल 100%। गौर करने वाली बात यह है प्रीतम कि इन दोनों मोटरसाइकिल से पहले NS 125 लॉन्च हुई थी करीब 3 साल पहले। और उस टाइम से ये जो स्पोर्टी 125 सीसी बाइक्स का चलन है तब से चालू हुआ है। लेकिन मैं ये मानूंगा कि सही मायनों में रेडर और एक्सट्रीम, ये दोनों जो मोटरसाइकिल्स हैं, इन्होंने जो डिज़ाइन के आंकड़े हैं बिल्कुल अलग ही करके रख दिए, क्योंकि इन दोनों का डिज़ाइन इतना बढ़िया है, आकर्षक है, फ्यूचरिस्टिक है, और एट द सेम टाइम दिखने में बेहद खूबसूरत है। और इन दोनों मोटरसाइकिल्स को आप सड़कों पे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि या तो TVS रेडर आ रही है या तो हीरो एक्सट्रीम 125 आ रही है। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ही बढ़िया है, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। फीचर्स काफ़ी बढ़िया NS दिए गए हैं। 125 लॉन्च हुई थी 21 में, शायद लॉन्च हुई थी जी हाँ, 2021 जी में। NS 125 के अगर आपने बजाज पल्सर NS के स्टाइलिंग को पसंद करते हो तो NS 125 आपका पसंद ज़रूर आएगा। लेकिन NS सीरीज़ जो है काफ़ी पुरानी हो गई है बिल्कुल, लगभग आजकल। बिल्कुल। तो NS के मुकाबले रेडर हो या एक्सट्रीम 125R हो, डिज़ाइन काफ़ी हटके है, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी आकर्षित है वो डिज़ाइन, बिल्कुल। काफ़ी बहुत अट्रैक्टिव डिज़ाइन, मेरे को जी काफ़ी हाँ। अच्छा लगता है। तो
टीवीएस रेडर आपने चलाया है और एक्सट्रीम 125 आपने चला, कैसा लगा आपको चला के? तो शुरू करते फीचर्स से और उसके बाद हम परफॉर्मेंस पे जाते हैं। बिल्कुल। तो फीचर्स के मामले में बिल्कुल एक ही चॉइस है, वो है टी वी एस रेडर 125। उसमें टी वी एस की स्मार्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी दी गई है और टी वी एस कहता है कि उसमें 99 कनेक्टेड फीचर्स हैं, 99 कनेक्टेड फीचर्स। तो इसका जो डिस्प्ले है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल है रेडर 125 का, आप उसको स्मार्ट कनेक्ट ऐप से पेयर कर ले, फ़ोन को पेयर कर ले अपने मोटरसाइकिल से, और वहाँ पे आपको वेदर और स्पोर्ट्स अपडेट्स भी मिल जाएंगे। और आपको टर्न बटन नेविगेशन में मिलेगा शायद। जी। तो आपको फ़ोन आगे लगा के नहीं, अगर आप कम्यूट करते आपको नेविगेट करना है तो फ़ोन सामने लगाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ोन आप में जेब में रखिए, वहाँ इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिखाई देगा टीवीएस रेडर में। तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल के मामले में मेरे हिसाब से रेडर 125 का इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है इस वक्त, आज के वक्त में सबसे ज़्यादा फीचर पैक्ड इंस्ट्रूमेंट कोई उसमें कोई दो राहें नहीं है प्रीतम। और जो एक्सट्रीम 125R में जो कंसोल है वो नेगेटिव एलसीडी कंसोल है और वो बिल्कुल सेम है जो एक्सट्रीम 160R में यूज़ होता है जी। तो उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ब्राइट सनलाइट में, अगर धूप तेज में, धूप में उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। धूप में थोड़ी सी दिक्कत आती है। जी हाँ। जैसे कि आप मई जून के महीने में आप दिन में दोपहर में चला रहे हो तो आपको थोड़ा सा विजिबिलिटी में थोड़ा दिक्कत होता है कि आंकड़े ठीक से दिखते नहीं, नेगेटिव एलसीडी है, वो ब्लैक ऑन वाइट है या डार्क ब्लू ऑन वाइट है, जी ऐसा हाँ, है। जी हाँ। तो वो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन वैसे दिखने में एक्सट्रीम 125R तो काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। बहुत बढ़िया है, लुक्स के मामले तो बहुत अच्छा है। और एक फीचर और जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्सट्रीम 125R में, वो ये है कि एक्सट्रीम 125R में वो इकलौता बाइक है 125cc सेगमेंट में जिसमें ABS दिया गया है। सिंगल चैनल ABS है, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन वो अकेला बाइक है प्रीतम जिसमें 125cc सेगमेंट में जिसमें ABS दिया गया है। बाकी सारे मोटरसाइकिल्स में कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें दी गई है, ABS नहीं दिया गया है। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। मैं मानता हूँ कि अगर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग करना पड़ा, आप लो ट्रैक्शन कंडीशंस में, बारिश हुई, गीली सड़क है, तो ABS आपको काफ़ी मदद करता है। वो सिंगल चैनल है, फ्रंट व्हील में ही ABS है, डुअल चैनल ABS नहीं है, पिछला व्हील में नहीं ड्रम ब्रेक है, लेकिन फिर भी ABS एक बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है, तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। एक चीज़ और है एक्सट्रीम 125R में दिखने में, और वो एक फंक्शनल फीचर भी है। आप अगर दूर से देखो एक्सट्रीम 125R को तो टायर्स चौड़े हैं उनके, तो दिखने में थोड़ा सा 150cc बाइक्स की तरह लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो राइड एक्सपीरियंस में भी आपको थोड़ा मदद करते हैं। बिल्कुल। तो रेडर और एक्सट्रीम में करीब 13 किलो का अंतर है डिफरेंस में। रेडर हल्की है एक्सट्रीम से 13 किलो से, और साथ ही में रेडर के जो टायर्स है वो थोड़े पतले हैं और एक्सट्रीम के टायर्स चौड़े हैं। तो इससे होता क्या है कि अगर आप कॉर्नर में जा रहे हैं तो रेडर ज़्यादा निम्बल महसूस होती है, उसका जो फ्यूल एफिशिएंसी है बेहतर है एक्सट्रीम 125R से, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सट्रीम 125R ज़्यादा स्टेबल महसूस होती है बिकॉज ऑफ द एडेड वेट और बिकॉज ऑफ द वाइडर टायर्स। और दिखने में भी थोड़ा सा लुक्स लाइक तो बड़ा जो हेफ्ट है वो आपको एक्सट्रीम 125R में क्लियरली दिखता है। जो डिज़ाइन लैंग्वेज है बहुत ही बढ़िया है, एक्सट्रीम 125R का भी और साथ में एक्सट्रीम 160 का भी। दोनों मोटरसाइकिल्स का डिज़ाइन लैंग्वेज काफ़ी हटके है, काफ़ी डिफरेंट है, और इसी वजह से लुक्स के मामले में मेरे हिसाब से एक्सट्रीम बेटर दिखता है, ज़्यादा बेहतर दिखता है। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में हैंडलिंग की बात करें तो दोनों बराबर ही है, लेकिन मैं एज दूंगा रेडर 125 को। और अगर आप और करीब से देखें फिट एंड फिनिश, बिल्ड क्वालिटी, तो कौन सा अच्छा रहेगा? इसमें कोई दो राय नहीं प्रीतम। जो बिल्ड क्वालिटी है, जो फिट एंड फिनिश है, वो रेडर 125 का बेहतर है। एक्सट्रीम का भी अच्छा है लेकिन थोड़ा अच्छा होने की गुंजाइश होती है उस बाइक में। तो फिट एंड फिनिश क्वालिटी के मामले में TVS बाइक्स काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी बाइक ले लीजिए TVS की, और रेडर जो है वैसी ही है, बिल्कुल फिट एंड फिनिश बढ़िया है। और अगर इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक मिक्स्ड पैक सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि जो रेडर है और एक्सट्रीम 125R है, दोनों के जो इंजन के आंकड़े हैं, पावर और टॉर्क आउटपुट्स हैं, वो लगभग सिमिलर है। पावर आउटपुट तो सेम ही है। टॉर्क TVS रेडर थोड़ा सा ज़्यादा बनाता है, 1 या 2 न्यूटन मीटर ज़्यादा बनाता है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो पावर और टॉर्क है वो पहले आ जाता है RPMs में रेडर पे। अच्छा, तो इसका मतलब है आपको, अगर आप थ्रॉटल जब खोलते हो तो पावर और टॉर्क रेडर में
आपको बहुत ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं है वो परफॉर्मेंस महसूस करने के लिए। तो आपको रेडर में वो टॉर्क और वो पुलिंग पावर जो खींच, आप जो एक्सेलरेशन बोलो या जो ताकत बोलो उसका इंजन का, वो आपको रेडर में जल्दी महसूस होगा। बहुत ज़्यादा थ्रॉटल खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर 13 किलो वजन रेडर का कम है, तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलेगी और हल्की होने से वजह से आपको रिस्पॉन्स भी थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे। 100%। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक्सट्रीम 125 आर का इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। रेडर का इंजन ज़्यादा पेपी है, वो ज़्यादा एंगेजिंग है चलाने में, लेकिन जो हीरो का इंजन है वो काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही रिफाइंड है, बिल्कुल मक्खन जैसे चलती है। और ब्रेकिंग जैसा कि आपको बताया हमने कि हीरो एक्सट्रीम 125 आर में ABS है टॉप स्पेक मॉडल पे, तो उस हिसाब से ब्रेकिंग काफ़ी बढ़िया है। जो स्टॉपिंग कैपेबिलिटी है काफ़ी बढ़िया है एक्सट्रीम 125 आर में। रेडर में आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, वो भी इफेक्टिव है लेकिन नॉट एज इफेक्टिव एज एन ABS सिस्टम। तो कुल मिला के आज के डेट में आपको बहुत सारे 125cc मोटरसाइकिल्स मिलेंगे 1 लाख के आसपास के बजट में, उससे कम में भी। फ्यूल एफिशिएंट भी है, काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस भी है। अगर आपको कम्यूट करना है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना, आपको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए और आपको स्टाइल चाहिए, तो ये दोनों बाइक्स और 3 बाइक एक्चुअली NS 125 SP 125 4 बाइक्स आपको मिलेंगे बाज़ार में अभी। तो हमें बताइएगा ज़रूर आपके पसंद की कौन सी 125cc बाइक है और क्यों है, और कमेंट कीजिए, बताइएगा आपके चॉइस कौन सी बाइक्स है या कौन सी बाइक 125cc में आपके सबसे पसंद का बाइक है। जी, तो आप जब भी टू व्हीलर चलाएं हेलमेट ज़रूर पहनें, सावधानी से चलाएं, सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। और अगले पॉडकास्ट में प्रीतम और मैं जल्द ही मिलेंगे आपसे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें और हमें लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कार एंड बाइक हिंदी।